पार्टी के लिए? देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हम बहुत अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि आज ये देश का दुर्भाग्य है और देश के युवाओं का दुर्भाग्य है कि आज के दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वजह ये कि पढ़ लिख कर भी युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। देश में हर तबका जो पीड़ित है, शोषित है और किसी की भी सुरक्षा नहीं है। कोई भी समाज में सुरक्षित नहीं है, चाहे वो माताएं हो, बेटियां हो, नौजवान हो, किसान हो, युवा हो, बॉर्डर पर सरहदों पर बैठा हुआ सैनिक हो और या किसान हो या मजदूर हो, किसी की भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे युवा जो हैं इतना पढ़ने के बाद भी उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। पकौड़ा रोजगार के लिए बोला जाता है और अब तो पकौड़ा रोजगार भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि रसोई गैस की भी दाम बहुत ज्यादा बढ़ गई है और तेल की भी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए अब युवा जो है पकौड़ा रोजगार भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे युवाओं के सामने जो बहुत बड़ी चुनौती है उनका भविष्य, क्या उनका भविष्य क्या होगा, कैसा उनका भविष्य होगा, अंधकार में होगा या आने वाला समय कैसा होगा, ये युवाओं के लिए नहीं, देश के एक एक जनता के लिए अब हमारा भविष्य जो है वो चुनौतीपूर्ण है। जिस तरह देश में सरकारी संपत्तियों को लगातार बेचे जा रहे हैं, बहुत दुख की बात है, लगातार बेचे जा रहे हैं। एक आम जनता का अधिकार कहाँ पर होता है? सरकार की संपत्तियों पर ही तो हमारा अधिकार होता है। और दूसरी बात, इस तरह सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट हाथों में देने के बाद आरक्षण भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह जो दबे कुचले शोषित, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, वो संविधान भी अब खतरे में है। संविधान का भी जो है खतरे में है, जो संविधान और दलित, पिछड़ा, शोषित वर्ग भी खतरे में है। उन्हें तो ऐसे ही समाज में बराबरी नहीं मिल रही थी, अब सरकारी नौकरियों में भी उनका कोई योगदान नहीं रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो सब प्राइवेट हाथों में चले जा रहे हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर बना रहे ना मोदी जी सबको। हाँ, मैं क्या बोलूं इस पर, कैसा आत्मनिर्भर? तो फिर आप प्रधानमंत्री किस लिए हैं? देश को ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर जंगल राज की तरफ चला जाए, फिर पूर्व पाषाण काल में चले जाए, फिर जरूरत ही नहीं है किसी की, सब आत्मनिर्भर रहेंगे, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, खुद अपना सोचेंगे। आप टैक्स क्यों ले रहे हैं फिर देश की जनता से? इतना हेवी टैक्स क्यों पे कर रही है जनता? जब आत्मनिर्भर ही बनाना है, तो जब पैसे लेने हैं, शोषण करना है, तब तो ठीक है, सरकार चलाना है, देश की बात करते हैं। और जब सरकार के लिए और सत्ता में बैठे लोगों को देश के लिए कुछ करने का समय आता है, तो उस टाइम आत्मनिर्भर भारत की याद दिला देते हैं। जिससे तरह कोरोना काल में देश के सभी जगह से पैसे उठा लिए गए, सभी सरकारी संस्थानों में पैसे दिए, सब जो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो समाज की सेवा के भावना से, और पैसे लेने के बाद पैसे मिलते ही अकाउंट में पीएम केयर्स फंड में, तथा जो नाम था पीएम केयर्स फंड, उसके बाद से आत्मनिर्भरता दिखा देते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए। मैडम, एक समाज सेवी सोनू सूद, बहुत छापे पड़ रहे हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब जैसा के घर छापे नहीं पड़ते हैं, अंजना ओम कश्यप की प्रॉपर्टी 7 सालों में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उनके घर ईडी सीबीआई के छापे नहीं पड़ते हैं। पर सोनू सूद, जो गरीबों का मसीहा था, जो गरीब मर रहे थे, प्रवासी मजदूर सड़कों पर, पूरे देश में मौत का मंजर था, वैसे समय में ये मानवता की इसने सेवा की। हमारा हीरो है सोनू सूद। उसने आपको डर क्यों लगता है रेड से? अगर सही हो तो डर क्यों लगता है आप लोगों को? नहीं, परेशान क्या, डर क्यों लगेगा? अगर डर लगता तो मैं डॉक्यूमेंट्स ठीक है आपको, तो फिर डरने की क्या बात? सुनिए, अगर डरने की क्या बात है? डरते तो हम 10 महीनों से मैं घर दरवाजा छोड़कर, और यहाँ पर किसान नहीं होते दिल्ली की सरहदों पर, नहीं डरते। अब डरने का टाइम खत्म हो गया, नहीं, बहुत डरा लिए, बहुत आवाजों को दबा लिए, अब नहीं डरते हैं और डरने का समय खत्म। अब आवाज उठाएंगे, चाहे ईडी को भेजिए, सीबीआई को भेजिए, एनआईए को भेजिए, किसी को भी भेजिए, कोई नहीं डरता। लेकिन दुख ये बात का है कि जैसा के घर छापा नहीं पड़ता है, अडानी अंबानी के घर छापा नहीं पड़ता है, अंजना ओम कश्यप का प्रॉपर्टी इतना गुना कैसा हो गया, उसके घर छापा नहीं पड़ता है, अडानी और अंबानी की पत्नियां 3-3 लाख की चाय पीती हैं, उनके घर रेड नहीं पड़ता है, उनसे सवाल नहीं किया जाता है। लेकिन सवाल बहुत के साथ कहना पड़ा है, जो
गरीबों का जिसमें दर्द है, जो गरीब जनता के लिए खड़ा है, वैसे समय में ये कहा जा रहा है कि सोनू सूद खत्म करने दीजिए। वैसे समय में जब उनका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था और देश की सरकार आंखों पर पट्टियां बांध के पीएम केयर्स फंड के पैसे को पूरा डकार के बैठ गई, वैसे समय में सोनू सूद ने अपने पॉकेट से पैसा लगाकर देश की जनता का सेवा किया। बहुत दुख के साथ कहना पर लोग कह रहे केजरीवाल के साथ चले गए ना, वो केजरीवाल के साथ चले गए इसलिए तो यानी मतलब लोकतंत्र को यानी आप ही का सवाल है, केजरीवाल के तो यानी लोग ऐसा कह रहे हैं तभी छापा पड़ा। लोकतंत्र यानी खतरे में है, इसका मतलब कि अब आप इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने अभिव्यक्ति की आजादी जो है उसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। ये भी तो कहा जा रहा है कि सरकार की नॉलेज में नहीं है, उन्होंने काम किया जो भी काम किया सरकार कहाँ से पूरा देश के नॉलेज में है, कहाँ से पैसा आया, वो कहाँ से आया, उन्होंने कोई मतलब सरकार आंखों पर पट्टी बांध ली है, सरकार के नॉलेज में नहीं है। सरकार के नॉलेज में फिर क्या है? सरकार के नॉलेज में तालिबान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो सरकार के नजरों में नहीं आता है। और ये गोदी मीडिया जो नेशनल मीडिया है दिन रात खबरें दिखाती है अपने देश की जनता के साथ क्या हो रहा है। यूपी में अभी बच्चे मर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना। 3 महीने पहले देश में मौत का मंजर छाया हुआ था, लाशों की लाइन लग गई थी कब्रिस्तानों में, शमशानों में, नदियों में लाशें तैरी हैं गंगा में, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है, कोई वार्तालाप नहीं होती है, अपने सत्ता के सरकार के कमियों पर बात नहीं होती है। लेकिन तो बात हो तो रही अब्बा जान चाचा जान पे, दूसरे देश की समस्याओं को ये लोग उजागर कर रहे हैं। हमें दूसरे से देश से क्या लेना देना है, हमारे देश में क्या हो रहा है हमको तो उस पर चर्चा करना है ना। सरकार सर्वोपरि रखती है, कहाँ रखती है? सर्वोपरि सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। हाँ सही बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ढोंग। यहीं पर मनीषा वाल्मीकि हाथरस की घटना है, किसी यूपी की घटना है, मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या होता है, और वो बच्ची को अंतिम संस्कार भी नहीं मिलता है, सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार भी नहीं मिलता है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है चिन्मयानंद जी का बेल हो जाता है, उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। तो ऐसे देश में अगर महिलाओं की चिंता होती, महिलाओं का सुरक्षा की फिक्र होती, तो इस तरह अपराधियों और बलात्कारियों को बेल पर नहीं छोड़ा जाता। और लोग बलात्कारियों के फेवर में, इसी पार्टी के जो गुंडे हैं वो बलात्कारियों के फेवर में तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तो ये है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोगों को समझने में गलती हो गई थी, बेटियों को इनके दरिंदों से बचाओ। बीजेपी में बैठे जो एमपी एमएलए और रेपिस्ट है, बलात्कारी जो बैठे हुए हैं, उनसे बचाओ बेटियों को और महिलाओं को। और दूसरा ढोंग क्या था, जुमला था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन ये जो पहले ढोंग करते थे, कोई सिलेंडर सर पर उठ के चला आता था, कोई प्याज के लिए आवाज उठाता था, अब सारे अंधे बहरे गूंगे हो गए हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है महंगाई कितनी हो जाए। किसी का बयान आता है मैडम का कि मैं तो प्याज ही नहीं खाती, आप नहीं खाती तो क्या हुआ, देश का आम जनता तो खाता है। लेकिन मैडम मीडिया के आंकड़े तो यही बताते हैं, आप तो मशरूम खाती हैं, ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश खाती हैं, जूस पीती हैं, आप क्यों प्याज खाइएगा। मैडम मीडिया के आंकड़े तो ये कहते हैं कि योगी जी रिपीट मार रहे हैं। हाँ मीडिया के आंकड़े तो वो बीच यूपी में, वहाँ पंजाब में भी बता रहे थे, और बिहार में जो 2015 में इलेक्शन हुआ था, वो बिहार में सरकार बन गई, सरकार जीत गई, लेकिन मीडिया यही दिखाया जा रहा है कि नहीं अभी बीजेपी जीतने वाली है, बीजेपी जीतने वाली। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे मीडिया के बारे में क्या कहना जो सरकार की नाकामियों को छिपाता है और जो सरकार के झूठ को और जनता को लगातार झूठ परोसता है। तो ये मीडिया देश की मीडिया नहीं रही, ये पार्टी की मीडिया हो गई है। तो जाहिर सी बात है पार्टी हित में ही तो बात करेगी, जिससे पेमेंट मिल रहा है। आजकल अब्बा जान चाचा जान ये बोलते, देखिए अब काम तो कुछ किए नहीं है, और जहाँ अब्बा जान और चाचा जान की बात है तो रिश्ते को वही समझ सकता है जो परिवार वाला हो, जो जिसे परिवार का दर्द हो। जो व्यक्ति अपने पिता को मुखाग्नि नहीं देने पहुंचा, उसके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा, वो क्या जाने पिताजी क्या होता है, अब्बा जान क्या होता है। और दूसरी बात, जैसे साहब ने तो ओबीसी को चाचा बता दिया, बीजेपी का चाचा जान। हाँ ठीक बोले हैं, जहाँ पर बीजेपी को दिक्कत होती है वहाँ पहुँच जाते हैं चाचा जान। जो जैसा करेगा उसको वैसा बोला जाएगा। ओवैसी यहाँ जिताने आए हैं यूपी में बीजेपी को, जो जैसा करेगा पता नहीं क्या कर
करने आए हैं, लेकिन बीजेपी जहां संकट में होती है भाईजान को, हैदराबादी भाईजान को याद कर लेती है, जो जैसा वो करेगा वैसा बोला जाता है। हैदराबादी बिरयानी महंगी पड़ेगी यूपी में। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी भैया। दाल रोटी खा लो, दाल रोटी खा लो, नहीं पड़ेगी। किसान जो है समझ गए हैं, देश की जनता जो है मानसिक गुलामी से बाहर आ चुकी है, देश की जनता जागरूक हो चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब जाग गए हैं, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, इंतजार कीजिए। किसान जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष का परिणाम जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत किसानों को हमने खो दिया है, बहुत सारे हमारे किसान 600 से ज्यादा शहीद हो गए हैं और 26 सितंबर को 10 महीने हो जाएंगे। लगातार 10 महीने से कड़ी सर्दी, बरसात, गर्मी, आंधी, तूफान सबको किसानों ने सहा है, सबको हमने सहा है और सहकर संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष की कभी हार नहीं होती है और सच पर चलने वालों की कभी हार नहीं